देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? एक ऐसा इनक्लोज फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी मैंने टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 4 साइड खींच दी, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। जहाँ पर ये साइड एक दूसरे को कट कर रही है, ये जो नोक है, ठीक है, ये जो नोक है, एक ये है, एक है, एक ये है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये वर्टेसेस होते हैं। तो देर आर हाउ मेनी वर्टेसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल? देर आर 4 वर्टेसेस। ठीक है। अब लेट, जहाँ पे ये काट रहा है ये पॉइंट ए है, ये वर्टेसेस सपोज दैट बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी हो गई? 4। वर्टेसेस कितने हो गए? 4। और क्या क्या होता है देखो, ये जो साइड है आमने सामने की साइड, ये, ठीक है, ये जो साइड है इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड्स। इसी तरह बात करें एडी और बीसी, ये भी क्या है? अपोजिट साइड। तो एडी के अपोजिट साइड क्या है? बीसी। और एबी के अपोजिट साइड क्या है? डीसी। इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है। अपोजिट साइड समझ में आ गया, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं। इसके बाद एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जो अगल बगल की होती हैं, जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, एक ही पॉइंट से निकलती हैं। जैसे अगर मैं वर्टेक्स ए को पकड़ लूँ तो ए से देखो एक साइड ये गई है ए बी, और यहीं से एक साइड देखो ये गई है ए डी। तो ये जो अगल बगल वाली साइड है, ये अगल बगल वाली साइड, इनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह देखो ये वाली साइड, ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह ये भी देखो अगल बगल की आपस में क्या है? एडजेसेंट साइड्स। ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। तो अगल बगल की साइड क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट साइड्स। और आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल्स की किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो सपोज दैट मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है। अब ये देखो जहाँ पर दो लाइन काट रही हैं, ठीक है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, तो इनके बीच में देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और इसके सामने का, ठीक है, ये एंगल, इन दो लाइन के बीच, इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल, जो एक दूसरे के क्या है? सामने है। जैसे सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती हैं, उसी तरह सामने के जो एंगल होते हैं आमने सामने के, वो अपोजिट एंगल होते हैं। इसी तरह अगर बात करें कि इस एंगल का अपोजिट एंगल क्या होगा? इसके सामने वाला, कौन सा? ये। तो ये कहलाते हैं अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब देखो अगर बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, तो वो क्या होते हैं? जैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगल बगल वाले। जैसे एक ये लाइन पकड़ लिए, इसी लाइन पे देखो एक एंगल ये, और इसी लाइन पर इस साइड एक एंगल ये। तो ये जो अगल बगल वाले एंगल हैं इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। इसी तरह मान लो एक एंगल ये और एक एंगल ये, पास पास वाले ये जो एंगल हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी तरह क्या होंगे? ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल ही होंगे, ये वाले, ये और ये आपस में। ठीक है। इसी तरह आपस में ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है। तो पास पास वाले एंगल क्या होते हैं? एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स कई टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की। ठीक है। पैरेललोग्राम जो होता है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? देखो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड जो होनी चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। पैरेलल और इक्वल। तो मान लो एक साइड मैंने ये खींची और इसके अपोजिट, मतलब इसके सामने पैरेलल साइड ये खींच दी, और एक साइड मैंने ये खींची और इसी के सामने इसके पैरेलल ये खींच दी। ठीक है। तो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है। जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल। ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ लंबाई में भी बराबर होती है। मतलब जितनी लंबी ये वाली साइड होगी उतनी लंबी उसके सामने वाली साइड ये होगी। ठीक है। इसी तरह जितनी लंबी ये वाली साइड होगी उतनी ही लंबी ये वाली साइड होगी।
ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ये जो अपोजिट साइड्स हैं, मतलब ये साइड ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इसी तरह से ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों। और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इस पैरेललोग्राम है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने ही डिग्री का इसका अपोजिट, मतलब इसके सामने वाला ठीक उतने ही डिग्री का ये होगा। ये दोनों इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, इक्वल साइज के, जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये होगा। इसी तरह जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने ही डिग्री का इसके सामने वाला ये होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल कौन, जैसे एक लाइन ये पकड़ लिए, अगल बगल वाले एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, इसी तरह बात करें ये एंगल और ये एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री किसी भी पैरेललोग्राम में। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, अब बात करें आगे हम और देख लेते हैं पैरेललोग्राम में ही। जैसे एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया ABCD मान लो। अगर इस पैरेललोग्राम के मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, डायगोनल खींच दूं। डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। तो एक वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है और D है। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन से हुए? आमने सामने वाले। जैसे A का अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ? C। इनको अगर मैं मिला दूं, इसी तरह देखो D का अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ? B। इसको मैं मिला दूं तो ये कहलाते हैं डायगोनल्स। और ये डायगोनल मान लो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है, डायगोनल की लंबाई क्या बराबर है? नहीं है। ये वाला डायगोनल ज़्यादा लंबा है और ये डायगोनल छोटा है। लेकिन क्या होता है पैरेललोग्राम में कि जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं यहाँ से जितनी लंबाई इसकी इधर होगी उतनी लंबाई इस डायगोनल की इधर होगी। इसी तरह यहाँ से जितना लंबा ये इधर होगा उतना ही लंबा इधर होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा बाइसेक्ट होना, आधा आधा होना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ कर दूं तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? आधा आधा करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना लंबा ये O पॉइंट से इधर होगा उतना ही लंबा इधर होगा, जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, आगे देखो अब क्या है। आगे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया, इसके बाद रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें क्या है, ऑल साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। मतलब ये साइड इसके पैरेलल इक्वल तो होगी ही, ये साइड अपने अपोजिट इसके पैरेलल इक्वल होगी और आपस में भी चारों साइड की लंबाइयाँ इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब जो लंबाई इस साइड की होगी वही लंबाई इस साइड की होगी, वही लंबाई इस साइड की होगी और वही लंबाई इस साइड की होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाएं और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हों तो वो कहलाता है रोम्बस। ठीक है, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? सेम जो पैरेललोग्राम की है, मतलब इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। बस इसमें क्या अंतर होता है कि अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रा कर दूं, ये डायगोनल्स, तो ये बाइसेक्ट तो होंगे, मतलब आधे आधे तो होंगे, लेकिन इनके बीच का जो ये एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये बेटा एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो ये बात ध्यान रखना कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच? 90 डिग्री का। ठीक है, बाइसेक्ट तो होंगे, मतलब जितना ये इधर होगा लंबा उतना ही लंबा ये इधर होगा, जितना ये छोटा वाला इधर होगा उतना ही ये होगा। डायगोनल्स की लंबाइयाँ नहीं बराबर होती हैं लेकिन वो बाइसेक्ट होते हैं और उनके बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री रोम्बस के अंदर। ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो रोम्बस की भी होंगी, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, आगे देखो रोम्बस के बाद
अगला क्वाड्रिलेटरल आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं कैसे बनता है। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है, क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि चार साइड उसमें भी होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी और पैरेलल भी होगी, और जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी और पैरेलल होंगी आपस में। लेकिन क्या है, ये जो एंगल है ना, ये बेटा एंगल, ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक, अब इसके भी अगर डायगोनल ड्रॉ कर लें, ये डायगोनल ड्रॉ कर लें अगर इसके, तो देखो इसमें क्या, ये डायगोनल की लंबाइयां बराबर, मतलब जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। यस, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो एक, उन दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट तो करेंगे ही, यहाँ पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट का मतलब किस डायगोनल की जो लंबाई इधर होगी जितनी लंबी, उतनी ही लंबी इधर होगी। इसी तरह ये डायगोनल जितना लंबा इधर होगा उतना ही लंबा ये इधर होगा। और आपस में डायगोनल की लंबाइयां भी बराबर बराबर होंगी, जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। जबकि रोम्बस और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के होंगे, ये वर्टेक्स के एंगल। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वाड्रिलेटरल हमारा आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, अगला क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। तो स्क्वायर एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल साइड इक्वल होंगी, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होंगी, और साथ ही साथ ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मतलब जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी, वही लंबाई इसकी होगी और वही लंबाई इसकी होगी। और देखो इसमें क्या खासियत होती है, अगर इसके मैं डायगोनल खींच दूं, स्क्वायर के डायगोनल खींच दूं, तो इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी, मतलब जितना लंबा ये डायगोनल होगा उतना ही लंबा ये होगा। और साथ ही साथ इनके बीच का जो एंगल बनेगा, एक दूसरे की जो कट करेंगे, वो कितना बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, जैसा रोम्बस में बन रहा था। तो केवल ये एंगल रोम्बस में 90 डिग्री नहीं था, जबकि इनमें ये जो वर्टेक्स के एंगल है स्क्वायर में, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो डायगोनल की लंबाइयां बराबर होंगी, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, और उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा स्क्वायर के अंदर, 90 डिग्री का। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वाड्रिलेटरल आता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम देखो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और बची हुई जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये साइड और ये साइड, एक पेयर अपोजिट साइड मैंने खींच दी पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दूसरी लाइन मैंने एक ये खींची और ये खींची, तो क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये नहीं है। तो केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ही पैरेलल हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ट्रेपेजियम, जिसमें दो आमने सामने की जो साइड है, ठीक है, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगी और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होगी। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा ट्रेपेजियम। अब इसी में क्या आएगा, ट्रेपेजियम के अंदर जो नॉन पैरेलल साइड हैं उनकी लंबाइयाँ इक्वल हो जाएं। ठीक है, जैसे मैंने क्या खींचा, एक साइड ये खींची ट्रेपेजियम की और एक साइड ये तो पैरेलल साइड है। ठीक है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल हैं। और मैंने जो नॉन पैरेलल साइड उनकी लंबाइयां बराबर करनी, जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये है। ठीक है, तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड हैं उनकी लंबाइयां बराबर हो जाएं, मतलब जो लंबाई इसकी नॉन पैरेलल साइड की वही लंबाई इसकी, तो ऐसा ट्रेपेजियम कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसके बाद एक और क्वाड्रिलेटरल आता है काइट। ठीक है, काइट को देख लेते हैं। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी।
एडजेसेंट साइड्स का मतलब जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, जैसे एक साइड मैंने एक खींच दी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, और जो लंबाई इसकी होगी और वही लंबाई इसकी होगी, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड्स की लंबाइयाँ इक्वल होती हैं, मतलब जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, और जो लंबाई इसकी वही लंबाई इसकी, ये आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। अब मैं इसके अगर डायगोनल खींच दूँ, मान लो एक डायगोनल ये खींचे और एक डायगोनल ये खींचे, तो इसमें देखो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। जो छोटा वाला डायगोनल है केवल वही बाइसेक्ट होता है, मतलब आधा आधा होता है, मतलब यहाँ से जितना लंबा ये इधर होगा उतना ही लंबा इधर होगा। लेकिन बड़ा वाला देखो क्या बाइसेक्ट हो रहा है, इधर ये देखो छोटा है इधर लंबा है, ये आधा आधा नहीं बढ़ता है, केवल छोटा वाला डायगोनल जो है वो आधा आधा होता है, ठीक है, काइट के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझ गए होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कह देगा कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। अब इसमें मान लो दे देगा कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसके फिर ये चारों एंगल बताओ, ये और ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बताए थे कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये अगर 60 डिग्री का है तो इसके सामने वाला इसके अपोजिट, ठीक है, ये भी कितने डिग्री का होगा फिर, 60 डिग्री का। और बताए थे कि जो अगल बगल वाले एंगल है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो 180 होने के लिए सम ये कितने डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा बताओ। ये जो है इन दोनों का जोड़ के 180 होता है, 180 पैरेललोग्राम के अंदर। तो अगर ये 60 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, 120, ठीक है। अब अगर ये 120 है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके सामने का ये भी कितना होगा, 120 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और मान लो ऐसे दे देगा कि जैसे मान लो अगर ये कोई पैरेललोग्राम है बोल दिया है उसने, ठीक है। अगर ये जो है ये एंगल x है और ये एंगल 2x है, तो x की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम के कैसे एंगल दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो क्या कर देंगे, x प्लस 2x, इनका सम कितना होगा, 180। तो x और 2x जुड़कर कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 180। तो x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो 180, ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लो कह देगा कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें कह देगा कि रेशियो दे देगा कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका जो रेशियो है वो मान लो 2:4 है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:4। तो चारों एंगल बताओ, ठीक है। तो मान लेंगे, देखो जो रेशियो दिया उसी में x लगा लगा के मान लेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो है ये, तो एडजेसेंट एंगल एक ये हुआ और इसका एडजेसेंट यही तो हुआ। तो ये मान लेंगे 2x, इसी में x लगा देंगे, ठीक है, इसमें x लगा देंगे और इसमें x, और ये मान लेंगे 4x। अब ये एडजेसेंट एंगल हो गया और ये है एक पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 2x प्लस 4x, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से x निकाल लो, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 180, और ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो इसका मतलब x कितना आया यहाँ से, 30, x कितना आया 30। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो 2x है मतलब x का डबल है, तो x है 30, तो फिर ये कितना हो जाएगा 60। और ये देखो x का क्या है, 4 टाइम्स है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 30 में 4 से, तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 120, ठीक। अगर ये 120 है तो इसके सामने का ये भी कितना होगा 120, अगर ये 60 है तो इसके सामने का ये भी कितना होगा फिर 60, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ओके बेटा।